वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो फाइंड करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो मैटलैब के ज़रिए जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैटलैब के थ्रू जो है वो मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है वो हम एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ 5 4 सेमीकोलन, ये फर्स्ट रो हो गई हमारे पास। सेकंड रो के लिए 7 और 6। तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा क्योंकि ये हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई एरर जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर जो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इससे हमें पता चलता है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, वो उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। एक तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स होता है, यानी कि अगर मैं ए का इनवर्स फाइंड करना चाहूँ तो वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो इसी को हम यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो एक मैं मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ इनवर्स के नाम से। जी, इनवर्स के नाम से जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ मैट्रिक्स इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका देख लें। यहाँ पर जो है वो मैं ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा। तो ये मेरे पास जो होगा वो इनवर्स मैट्रिक्स ए का जो होगा वो कैलकुलेट करके जो है हमें उसका आंसर दे देगा। तो ये इसने जो है हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि ए का जो इनवर्स है, जिसको हमने बाय फार्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास जो आ गया इसका एक मेथड। सेकंड मेथड जो है वो डायरेक्ट इनवर्स की कमांड है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करके हमें आंसर बता देगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमने फार्मूला यूज किया था उसके अंदर की जो जितनी भी एंटिटीज हैं और जो डायरेक्ट हमने कमांड यूज की है इनवर्स फाइंड करने की, उसकी सारी एंटिटीज, दोनों की दोनों एंटिटीज जो है वो सेम है। यानी कि ये भी इसके अंदर भी माइनस 0.1034 है, इसके अंदर भी माइनस 0.1034 है। तो ये तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कमांड इस्तेमाल करें मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स ऑफ ए, या बाय फार्मूला भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर करते हैं इसको। तो अभी हमने एक कमांड यूज किया डिटर्मिनेंट की। मैं एक मैट्रिक्स फर्ज कर रहा हूं यहाँ पे बी जो है वो इक्वल है 2 10 सेमीकोलन -3 एंड 9 के। तो ये बी मैट्रिक्स आ गया। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जो कमांड है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि हम डिटर्मिनेंट की जगह पे DET लिखते हैं। तो DET जो होता है ये स्टैंड्स फॉर होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये इसने हमें जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जो होगा वो 48 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ बी, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैटलैब के अंदर हमारे पास जब एक ऑलरेडी कमांड मौजूद है इनवर्स की, तो हमें फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो जब डायरेक्ट मौजूद है तो डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट उसका बी का इनवर्स आ जाएगा। अब हम यूनिट मैट्रिक्स जो है उसको
इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कैसे मैथलैब के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बाकी भी सारी की सारी सेम है। अगर मिसाल के तौर पर जो बाकी ऑपरेटर्स हैं मैट्रिक्स के मैथलैब के अंदर वैसे ही हैं, जैसे मैं ए मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स बी करूंगा तो ये दोनों को जमा कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ये ऑपरेट करेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी तो ये उसको मल्टीप्लाई करवा देगा। मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन नहीं होती, इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है डिवीजन का उसको डिवाइड नहीं करेगा। अब ये जो इसने हमें डिवीजन करके बताई है, ये इसने इनवर्स जो है वो फाइंड आउट किया है और उसका हमें आंसर बता दिया है कि ये उसका इनवर्स है। अब हमने जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले हम कमेंट्स में लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल आई से डिनोट होता है, इज इक्वल टू 1 0 0 1, यही होता है हमारे पास। तो अब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय द कमांड आई ई वाई ई आई। अब आपने जितने बाय जितने का मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके अंदर आप वो उसका ऑर्डर लिखेंगे। मैं 2 बाय 2 का करवा रहा हूँ तो मैंने 2 लिख दिया और उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 2 बाय 2 का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि 1 0 0 1 है तो ये भी 1 0 0 1। अगर मैं 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो उसके लिए हमारे पास आई लिखेंगे और उसके आगे जो है वो 3 इंसर्ट करेंगे तो ये 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो हमें शो कर देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो होगा वो हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर इसकी बाकी चीज़ें जो हम बेसिक्स कॉलेज अलजबरा के अंदर जो है मैट्रिक्स की ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, रैंक फाइंड करने का तरीका, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या क्रैमर रूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा वो हम मैट्रिक्स की बाकी कुछ ज़रूरी चीज़ें और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक और क्रैमर रूल को के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह।